नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या सच में सिर्फ 1 एकड़ जमीन से 150 टन गन्ना उगाया जा सकता है? अगर मैं कहूं कि इसका राज सिर्फ खाद या दवाई में नहीं, बल्कि पौधे को सही तरीके से समझने में छुपा है, तो क्या आप मानेंगे? आज हम गन्ने की खेती के एक ऐसे मास्टर प्लान को समझने वाले हैं, जिसमें पौधे को कंट्रोल तरीके से स्ट्रेस देकर उसकी पैदावार बढ़ाई जाती है। सुनने में ये तरीका थोड़ा अलग लग सकता है, लेकिन इसके पीछे पूरा विज्ञान काम करता है। जब पौधा खतरा महसूस करता है, तो वो अपनी पूरी ताकत के साथ तेजी से बढ़ने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे इंसान मुश्किल समय में अपनी पूरी क्षमता लगा देता है। इस तकनीक की शुरुआत होती है पहले 25 से 30 दिनों से, जहां सबसे बड़ी गलती किसान ज्यादा यूरिया देने की करते हैं। यहाँ केवल 25 से 30 किलो यूरिया देना ही पर्याप्त होता है, क्योंकि ज्यादा नाइट्रोजन से पौधा लंबा तो हो जाता है, लेकिन उसका तना कमजोर रह जाता है। इसके साथ ही जिंक सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है, जो पौधे को अंदर से मजबूत बनाते हैं। इस स्टेज पर सीवीड का उपयोग भी किया जाता है, जो पौधे में नए सेल बनाकर उसे सिर्फ लंबा नहीं बल्कि मोटा और मजबूत बनाता है। इसके बाद आता है 45 से 50 दिनों का सबसे अहम और थोड़ा चौंकाने वाला चरण, जिसमें पौधे की जड़ों को काटा जाता है। इसे रूट प्रूनिंग कहा जाता है। जब जड़ों को काटा जाता है, तो पौधा खुद को बचाने के लिए नई और ज्यादा ताकतवर जड़ें निकालता है, जो ज्यादा पोषण खींचती है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना जरूरी है कि जड़ों को काटने के बाद कॉपर, सल्फेट और डीएपी का इस्तेमाल किया जाए, ताकि कोई संक्रमण न फैले। इसी चरण में एक और खास तरीका अपनाया जाता है, जिसमें पानी देना कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। जब पौधा सूखने लगता है, तो वो ज्यादा कले निकालता है और फिर अचानक पानी देने पर तेजी से उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है, जिसे कैनोपी एक्सप्लोजन कहा जाता है। इसके बाद 90 से 120 दिनों के बीच का समय आता है, जहां हमें संख्या नहीं बल्कि गुणवत्ता पर ध्यान देना होता है। इस स्टेज पर मिट्टी चढ़ाकर नए कले निकलना बंद कर दिया जाता है, ताकि पौधा अपनी पूरी ऊर्जा पहले से मौजूद गन्ने को मोटा और मजबूत बनाने में लगाए। इस समय एसएसपी यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट और पोटाश का उपयोग किया जाता है, जो गन्ने का वजन और उसकी मिठास दोनों बढ़ाने में मदद करता है। 150 दिनों के बाद का चरण केवल देखभाल का होता है। अब पौधे को कोई स्ट्रेस नहीं दिया जाता, बल्कि उसकी नमी को बनाए रखना सबसे जरूरी होता है। इसके लिए मल्चिंग की जाती है, जिसमें सूखे पत्तों को मिट्टी पर बिछा दिया जाता है, जिससे पानी की बचत होती है और खरपतवार भी कम उगते हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है कि 150 टन उत्पादन कोई गारंटी नहीं है। ये पूरी तरह आपकी मिट्टी, मौसम, किस्म और देखभाल पर निर्भर करता है। इसलिए इस तकनीक को समझकर और धीरे धीरे अपनाना ही सही तरीका है। आखिर में अगर इस पूरे तरीके का निष्कर्ष निकालें, तो इसमें कोई जादू नहीं है और ना ही कोई शॉर्टकट है। ये सिर्फ सही समय पर सही निर्णय लेने और पौधे को समझने की कला है। अगर किसान इस विज्ञान को सही तरीके से समझ ले, तो वो अपनी पैदावार को निश्चित रूप से बढ़ा सकता है। अगर आपको ऐसी जानकारी पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक जरूर पहुंचाएं।